नमस्कार किसान भाइयों, जेडी न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्याज के ताज़ा भाव तेजी मंदी रिपोर्ट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसान भाइयों, प्याज बना राजनीतिक मुद्दा। जी हां किसान भाइयों, प्याज पर भरपूर राजनीति हो रही है। पहले आम उपभोक्ता को खुश करने के लिए प्याज को एक्सपोर्ट बैन किया गया, लेकिन किसानों की नाराजगी को देखते हुए एक्सपोर्ट बैन लोकसभा चुनाव के बीच हटाया गया, लेकिन कुछ शर्तें जोड़ दी गई, जिससे प्याज के भाव में लगातार डाउनफॉल रहा और किसानों को इसका कोई लाभ नहीं मिला। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार प्याज किसानों को खुश करने की जुगत में लग गई है। सरकार एक तरफ प्याज किसानों को आश्वासन दे रही है कि आने वाले दिनों में प्याज को लेकर स्पष्ट पॉलिसी बनेगी, जिससे किसानों को फायदा होगा। दूसरी तरफ सरकार नाफेड के माध्यम से सरकार प्याज का स्टॉक करने में लगी है। जी हाँ किसान भाइयों, आपको बता दें कि नाफेड के माध्यम से सरकार प्याज का स्टॉक कर रही है, ताकि जैसे ही प्याज के भाव बढ़े उस स्टॉक को बाजार में उतारा जा सके और प्याज के भाव काबू में रखा जाए। एक तरफ है सरकार कृषि मंत्री एकनाथ शिंदे, अजीत पवार सहित कई बड़े नेता प्याज किसानों को आश्वासन दे रहे हैं कि प्याज निर्यात में खुली छूट दी जाएगी, प्याज निर्यात आने वाले दिनों में अच्छा किया जाएगा, प्याज पर एमएसपी जैसा भी कोई कदम उठाया जा सकता है, क्योंकि प्याज बेल्ट में सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ा। यानी सरकार दोहरी नीति चल रही है। ऐसे में नहीं लगता कि प्याज के किसानों का कोई बड़ा हित होने वाला है। यानी प्याज के भाव आने वाले दिनों में अवश्य बढ़ेंगे, लेकिन प्याज को लेकर सरकार कोई स्पष्ट पॉलिसी बनाएगी, इसकी फिलहाल संभावनाएं काफ़ी कम लग रही है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार प्याज किसानों के साथ साथ आम उपभोक्ता को कोशिश करेगी, जिससे प्याज के भाव में बड़ा उछाल न होकर प्याज के भाव लगभग किसानों को 70 से 80 रुपये मिलने के आसार जताए जा रहे हैं। जी हाँ किसान भाइयों, आगामी विधानसभा चुनाव आपको बता दें कि महाराष्ट्र, गुजरात सहित हरियाणा कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनको देखते हुए सरकार प्याज किसानों को नाराज करना नहीं चाहती। इसके लिए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्याज व कृषि व्यवस्था हमारी महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था है, कृषि को सुधारने की आवश्यकता है। यानी प्याज समेत सभी फसलों पर सरकार किसानों को खुश करना चाहती है, तो वहीं एक और उपभोक्ता को खुश करने के लिए सरकार बम्पर स्टॉक करना चाह रही है। यानी अभी तक नाफेड के माध्यम से सरकार प्याज खरीद रही है, ताकि प्याज के भाव बढ़ने पर प्याज बाजार में उतारा जा सके और काबू में रखा जा सके। किसान भाइयों, आपको क्या लगता है, क्या सरकार की दोहरी नीति से किसान का फायदा होने वाला है या किसानों को प्याज के कोई बड़े भाव मिलने वाले हैं? हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार भीषण गर्मी की वजह से भारी मात्रा में प्याज खराब हुआ है। इसके अलावा प्याज का उत्पादन भी कम निकला है और आने वाले दिनों में प्याज के भाव अच्छे अवश्य होंगे, लेकिन सरकार की नीतियां देखकर ऐसा नहीं लगता कि सरकार अभी भी किसानों का भला चाहती है। सरकार अगर विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्याज आयात जैसा कोई बड़ा कदम उठा लेती है, तो प्याज के भाव डाउन भी हो सकते हैं। हालांकि प्याज के भाव में बड़ा डाउनफॉल नहीं होगा, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। प्याज के भाव 50 रुपये से नीचे नहीं जाएंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन किसान भाइयों, अगर आपके पास प्याज स्टोर करने के साधन कम हैं, प्याज खराब होने का खतरा है, तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्याज बेचते रहें, ताकि कोई बड़ा नुकसान ना हो। धन्यवाद।